और बच्ची है सर 2.5 साल की, मैं भी तलाक दे के जाऊंगी कहाँ पर। कैसे वो कौन थे आपके पति? आरिफ अली जिम चलाते हाउसिंग बोर्ड में, तो कोई मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे किसी ने बोला कि सर मदद करेंगे, वहाँ चले जाओ आप। आप शुरू से पूरी चीज़ बताइए, आप कहाँ रहते थे, कैसी सर मैं थी? मुंबई में रहती थी पहले, और अभी मैं व्यास कॉलोनी में घर ले चुकी हूँ एक। 30 लाख रुपए में व्यास कॉलोनी है, शिव जी के मंदिर के पास। जयपुर में? हाँ किनसे रावण चा। मुलाकात हुई उनसे? सर उनके जिम में ही हुई थी मुलाकात, सुभाष नगर में। तो अब आज पेमेंट देना था सामने वाले को रजिस्ट्री करने के लिए। इन्होंने बोला था मैं बचा हुआ जो मैंने आपसे पैसे ले लिए ना 10-15 लाख, ये मैं दे दूंगा आपको। तो आज अचानक बोल रहे कि 15 लाख नहीं दूंगा, एक तरफ साइन करोगे तलाक की तब आपके ही पैसे रिटर्न करूंगा। तो मैंने बोला मेरे ही पैसे रिटर्न करने में आप मुझसे तलाक कैसे मांग सकते हो? वो तो बात की बात है अगर आपको नहीं जम रहा है, लेकिन जो पेमेंट देना है वो अंकल भी मुझे धमका रहे थे स्टार्टिंग में कि घर खाली कर दो, क्योंकि पूरा पेमेंट नहीं दे पाया आप लोग भी। लव मैरिज की थी उनसे? लव मैरिज? लव मैरिज सर मुस्लिम परिवार में हुई थी। 2020 में मैं जिम में सुभाष कॉलोनी में आरिफ अली से मिली थी। तो उसके बाद लव मैरिज, प्यार हो गया, फिर हमने शादी कर ली। शादी करने के कुछ 2-3 साल बाद मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। शादी हुई इसलिए मैंने, इन्होंने बोला कि वो बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दो आप, अपन यहाँ घर ले लेते हैं जयपुर में ही कहीं पर भी। तो मैंने वहाँ 30 लाख में घर छोड़ दिया, सौदा करके आ गए। तो इन्होंने मुझसे ना झूठ बोल के पैसे ले लिए, ये बोल के कि मुझे जिम ओपन करना है, तो जो पेमेंट है ना अंकल को सामने वाले को देना है वो मैं दे दूंगा थोड़े दिन में। अब ये अंकल पेमेंट मांगते हैं तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं। कभी ये बोलते कि मेरा भाई देगा, भाई बोलते कि मैंने तो लिया नहीं, ये इसने दिए तो यही देगा। और आज पेमेंट देने की बात आई थी सुबह, यही बात करके घर से निकली थी मैं कि उन्होंने बोला था आप पेमेंट ले जाना, आप दे दो और मेरे को आपके साथ रजिस्ट्री नहीं करनी, आप अपना अकेला कर सकते हो। तो मैंने बोला था चलो अकेले कर लूँगी जैसा भी रहेगा। तो वहाँ जाने के बाद वो तो तलाक की डिमांड करने लग गए कि आप के जो 14-15 लाख जो देने ना, आप तलाक दोगे तो ही पैसे देंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तलाक तक कैसे पहुंच गई? सर ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। आपको लगता है लव जिहाद है? सर लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने स्टार्ट कर दिए, और बुरखा भी पहनाने बोला। मैंने कोई बात नहीं, इसकी भी हरगिज़ नहीं करी कि कोई बात नहीं, उनके धर्म में जैसे रहते हैं वैसे रहूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इतना मजबूर करेंगे, मेरी ना ये डेंगू का इलाज चल रहा है, मेरे पास सारे रिपोर्ट पड़े, कल तक के रिपोर्ट सारे पड़े, उसमें भी कोई खर्चा नहीं देते। और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। क्या आपको अलग से रखा हुआ था कहीं ना